अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी खंडर का 12वां हिस्सा। चेलाराम दरअसल नाकाबिले तस्खीर कुव्वत हासिल करना चाहता था और उसकी रुकावट में जगदीश हाइल था। अमर साधना की नाकाबिले तस्खीर शक्ति को जगदीश भी हासिल करना चाहता था और इस मकसद के लिए दोनों को ऐसी ही लड़कियां दरकार थीं जो उन दोनों के हिसाब से पूरनमा हों। चुनाचे जगदीश केलाराम ने अपने काले इल्म के जोर से इस हकीकत का पता लगा लिया कि इस पूरे संसार में सिर्फ दो ही नारियां पूरनमा हैं। एक पड़ोस मुल्क की सरहदी पुरवाटी यानी गांव में रहती है और मुरादे नाम की एक गरीब मज़ारे की इकलौती बेटी है जिसका नाम सोनी है। सोनी के नाम पर भी वो चौंका था। और दूसरी पूरनमा नारी इस देश के ठाकुर दयाल सिंह की बहू यानी उसके लाडले बेटे शराम सिंह की बीवी शकुंतला है। चुनाचे अब जगदीश और चेलाराम का ये अमर साधना वाला पार्ट तभी मुकम्मल होता जब तक कि दोनों पूरनमा नारियां उन दोनों शैतान साहिरों जगदीश और चेलाराम को हासिल ना हो जाए। चूंकि अब उन दोनों शैतानी साहिरों के कब्जे में एक एक नारी आ चुकी थी, इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे से नबरदाजमा हुए ताकि किसी एक से दूसरी पूरनमा नारी भी छीन कर अपने कब्जे में कर ले। शकुंतला के भेष में कुंडली ने जो ड्रामा रचाया था वो भी दरअसल चेलाराम की जय बनाने की एक घिनौनी साजिश थी, क्योंकि जगदीश की तरह चेलाराम को भी इस हकीकत का इल्म था। उनकी बदी की कुव्वतों को नेस्तो नाबूद करने वाला एक दरवेश मुस्लिम लड़का शौकत हुसैन उनकी तरफ बढ़ता रहा था। शाली की ज़बानी ये सारी तफसीलात सुनकर मैं दम बखुद रह गया। गोया मुझे जगदीश के साथ साथ मलाउन चेलाराम को भी सफाई हस्ती से मिटाना था। शाली ने मुझे ये सब बताया था कि जगदीश और चेलाराम ने अपने काले इल्म के ज़रिए इस बात का भी पता चला लिया है कि इस रुए ज़मीन पर सिर्फ मैं ही उन दोनों को हलाक करने की कुव्वत रखता हूँ जिसे अल्लाह की दी हुई ताकत हासिल थी। मैं ये सुनकर खुश भी हुआ और मेरा दिल जज्बा ईमानी से सरशार हो गया। अचानक बाहर आहट उभरी। शाली परेशान हो गई। मैंने उसे अपने सिलसिले में खामोश रहने की ताकीद की और फिर झुग्गी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ गोवर्धन दास बैठा करता था। मैं चौखट के पीछे छुपकर खड़ा हो गया। अचानक मैंने गोवर्धन की हाँफती हुई आवाज़ सुनी। वो अपनी बीवी शाली से पूछ रहा था, शाली, वो मुसला इधर तो नहीं आया ना? नहीं तो भला वो यहाँ कैसे आ सकता था? वो तो तुम्हारे साथ गया था, कहाँ गया वो? शाली ने बात बनाकर चालाकी से उल्टा उससे सवाल कर डाला। वो एक जिन था जिसने शकुंतला देवी को काबू कर रखा था। गोवर्धन ने उससे झूठ बोला, तुम होशियार रहना, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। फिर तभी मेरे पास पड़े मिट्टी के 5-6 गुड्डे हरकत करने लगे। इंसानी ढांचे वाली खोपड़ी भी फिजा में बुलंद होकर शोर मचाने लगी। मैं बौखला गया। गोवर्धन अपने इन अजीबुल खल्कत चेलों का शोर सुनकर उधर आ गया। फिर मुझ पर निगाह पड़ते ही वो हक्का बक्का रह गया। मैंने आगे बढ़कर उसकी गर्दन दबोच ली। ठीक उसी वक्त मिट्टी के माधु फिजा में बुलंद होकर मेरे साथ चिमट गए और मुझे यूं लगा जैसे वो मिट्टी के माधु ना हों बल्कि सुलगते हुए अंगारे हों। मैं तकलीफ की शिद्दत से कराहा और फिर गोवर्धन की गर्दन छोड़कर अपने जिस्म से चिमटे मिट्टी के माधुओं को नोचने लगा। उस लम्हे वो खोपड़ी भी मेरी पेशानी से टकराई और मेरे हलक से तेज चीख निकल गई। फिर मुझे कुछ होश ना रहा, मैं बेहोश हो चुका था। मुझे दोबारा होश आया तो मैंने खुद को रस्सी से खुद को जकड़ और बंधा हुआ पाया। मुझे एक संगी सतून के साथ रस्सियों समेत बांधा हुआ था। एक मखरूती छत वाला दरमियाना कमरा था। सामने मैंने एक नंग धड़ंग साधु को देखा, बल्कि साधु क्या, वो पुरोहित पुजारी लग रहा था। मोटा ताज़ा काला भजन सा अंडे के छिलके की तरह साफ, माथे पर त्रिशूल का तिलक और नीचे गेरुए रंग की धोती, गाले में माला सेट और एक नफीस कंठ कशका भी खींच रखा था। उसकी नाक मोटी थी और बड़ी बड़ी आंखों में अलाव जलते महसूस हो रहे थे। उसकी आंखों से बला की शैतानियत आमेज मकनातीसियत टपक रही थी। उसके बराबर में खबीस गोवर्धन भी मौजूद था। मैं समझ गया कि मुझे ठाकुर के आदमियों के हवाले करने की बजाय ये जलील गोवर्धन सीधा यहीं अपने महागुरु घंटाल चेलाराम के पास ले आया था। मगर मैंने देखा कि उन दोनों के चेहरों पर उलझन आमेज परेशानी टपक रही थी। गोवर्धन ने मुझे होश में आते देखकर अपने गुरु से दांत पीसकर कहा, गुरु, ये होश में आ चुका है, आप इसे नष्ट करने की कोशिश करो। चेलाराम ने आज्ञा में सर हिलाया और फिर अपने करीब एक खौफनाक सूरत वाली खड़ी मूर्ति के हाथ से त्रिशूल लिया और फिर ज़ेरे लब कुछ बुड़बुड़ाते हुए त्रिशूल मेरी तरफ उछाल दिया। मुझे अपनी मौत यकीनी महसूस हुई, मगर दूसरे ही लम्हे मुझे कमाल शाह की वो नसीहत याद आ गई। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का कलाम पाक का विर्द किया। फिजा में मेरी तरफ बढ़ता हुआ त्रिशूल ऐन मेरे सीने के करीब पहुंचकर यूं गिरा जैसे किसी ठोस आहीनी चादर से टकरा गया हो। दूसरे ही लम्हे त्रिशूल फर्श पर गिर गया
दोनों के खबीस चेहरों पर परेशानी के आसार मजीद गहरे हो गए। मैं समझ चुका था कि उन दोनों खबीसों ने मुझे हालत बेहोशी में कत्ल कर डालने की मजमूम कोशिशें की थी, मगर शायद अल्लाह के उस नेक बुजुर्ग की रूह ने मुझे उनके खूनी शर से महफूज रखा था। गोर्दन झुंझलाहट आमेद गुस्से से मेरे करीब आया और मेरे सीने पर हाथ फेरा और यह महसूस करने की कोशिश करने लगा जैसे मैंने कोई आहीनी ढाल ना पहन रखी हो। फिर दूसरे ही लम्हे उस खबीस ने मेरी कमीज का गिरेबान पकड़कर पूरी कमीज फाड़ डाली। अगले ही लम्हे मेरा ऊपरी बदन बिल्कुल बरहाना हो चुका था। मेरे दाएं बाजू पर अभी तक बाबा कमाल शाह का दिया हुआ तावीज़ बंधा हुआ था। गोर्दन ने पुरख्याल अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए बड़ी खबीस मुस्कुराहट के साथ अपना सर हिलाया। फिर मेरे बाजू से वो तावीज़ नोचने के लिए उसने अपना दायां हाथ बढ़ाया। मैं रस्सियों से बंधा होने की वजह से कुछ नहीं कर सकता था, मगर मैं उस खबीस की तावीज़ नोचने की नीयत भांप कर परेशान हो गया था। लेकिन इधर जैसे ही उस खबीस ने मेरे तावीज़ को ज़रा ही छुआ था कि अचानक तेज सुलगती हुई चिंगारियों ने उस खबीस का हाथ झुलसा कर रख दिया। वो चीख मारकर कई कदम पीछे लुढ़क गया और अपने झुलसे हुए हाथ को झटकने लगा। मैं समझ गया था कि ये तावीज़ की करामात थी कि वो चेलाराम भी परेशान हो गया था। गुरु, इस मसले को ठाकुर के आदमियों के हवाले कर दो, गोर्दन होठ भींच कर चेलाराम से बोला। वो बगौर मुझे घूर रहा था। अल्लाह की ताकत के आगे वो खबीस पंडित बिल्कुल बेबस था। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सबसे बड़ी बात ये दोनों शैतान जानते थे कि अपने गुरु को सोचता हुआ पाकर गोर्दन दोबारा चिल्लाकर उससे बोला, गुरु, मैं ठीक कह रहा हूँ, हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर इसे दूसरे आम दुश्मनों में फंसा तो सकते हैं ना। मक्का और गोर्दन की यह बात इस बार दिल को लगी। अब गोया हम तीनों को यह यकीन हो गया था मैं उनके जादूगर शोबदों और काले इल्म के शैतानी हथकंडों से ज़ेर होने वाला नहीं हूँ। वो भी शायद उस सूरत में जबकि मेरे बाजू में बंधा हुआ वो बाबा कमाल शाह का तावीज़ था। अलबत्ता दूसरे तरीके से मुझे ज़ेर किया जा सकता था, जिस तरह उन्होंने मुझे ठाकुर के आदमियों के हवाले करने का इरादा किया था और उन दोनों ने मुझे शकुंतला का जिन बनाने की साजिश तैयार की थी। ठीक है बालक, तू इस वक्त ठाकुर दयाल सिंह की हवेली चला जा और उन्हें खबर कर दे कि इस सुअर को तो गिरफ्तार करके ले जाइए। बिल आखिर चेलाराम ने अपने चेले गोर्दन से तहकमाना कहा। गोर्दन ये हुक्म पाते ही चला गया। पहले तो मैं परेशान हुआ कि अब ठाकुर के आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मगर दूसरे ही लम्हे अचानक मेरे जहन में नया ख्याल बिजली के कूंदे की तरह लपका। मैंने सोचा, ये दोनों चूंकि नहीं जानते थे कि मैं कुंडली और शकुंतला के बारे में हकीकत गोर्दन दास की बीवी शाली की ज़बानी जान चुका हूँ। चुनाचे मैंने यही सोचा कि जब ठाकुर दयाल सिंह के आदमी मुझे पकड़कर उसके सामने पेश करेंगे तो मैं उन्हें सारी हकीकत बता दूंगा कि जिस शकुंतला को उन्होंने अपनी बहू समझा हुआ है वो दर हकीकत चेलाराम की दासी कुंडली है, जो शकुंतला की हमशक्ल है, जबकि असल शकुंतला चेलाराम के कब्जे में है, जिस पर वो अपना काला इल्म करना चाहता है। लिहाजा मैं अब इस बात का मुंतजिर था कि कब ठाकुर के आदमी कमरे में आते हैं और मुझे पकड़कर उसके सामने पेश करते हैं, और मैं कब उन्हें सारी हकीकत की तफसील सुनाता हूँ। गोर्दन दास को गए भी थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक कमरे में धुआं सा भरने लगा। चेलाराम भी मेरी तरह उस धुएं को देखकर बुरी तरह चौंका। मैंने देखा वो होंठों में कुछ बिदबिदाने लगा और उस धुएं पर उसने फूंक मार दी। एक गड़गड़ाहट सी कमरे में गूंजी। धुएं ने आनन फानन चेलाराम को घेर लिया। अब अगले ही लम्हे चेलाराम चीखने चिल्लाने लगा। मेरा दिल बेतहाशा धड़कने लगा। फिर उसकी कर्ब में डूबी हुई आवाज़ उभरी, काली देवी मुझे बचा ले, मुझको जगदीश से बचा। मैं बुरी तरह दहल गया कि ये क्या, ये जगदीश था। मैं बेचैन हो गया। उधर अचानक वहां फर्श के वस्त में काली की मूर्ति को हरकत करते देखा। उसके 6 हाथों में से 2 हाथ दराज हुए और दूसरे ही लम्हे उसके सिया पंजों की खाकिस्तरी उंगलियों से चिंगारियां फूटने लगी। मैंने देखा कि चेलाराम के गिर्द छाया हुआ धुआं एकदम सुर्ख हो गया। फिर एक दिल दहला देने वाली चिंगाड़ उभरी। मैं बुरी तरह दहल गया क्योंकि मैं उस चिंगाड़ को अच्छी तरह पहचानता था, जो जगदीश की थी। धुआं सुर्ख होके आग की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर दूसरे ही लम्हे वो शोला फिशा धुआं एक अजीबुल खलकत शबीह में बदलने लगा। मेरी फटी फटी नज़रों ने यकचशम जगदीश को देखा। वो एक सिया अफ्रीकी गोरीले की मानिंद खड़ा था और उसकी पेशानी पर बड़ी सी लाल अंगारा आंख काली मूर्ति को घूर रही थी। उधर चेलाराम फर्श पर गिरा बुरी तरह हाँप रहा था। अचानक मूर्ति के सिया खौफनाक चेहरे के तासुरात तैश में बदलने लगे। उसके काले होंठों से सुर्ख रंग की 2 शाखा जबान बाहर को लपलपाने लगी। फिर जगदीश को घूरते हुए घुरा कर बोली, ओए मूर्ख, तुझे मेरे मंदिर में दाखिल होने की जरूरत कैसे हुई? चला जा यहाँ से, वरना अभी तुझे जलाकर भस्म कर डालूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती काली।
अचानक जगदीश ने गुर्राहट आमेज लहजे में तुर्की ब तुर्की उससे कहा, मुझे अनकरीब अमर साधना की शक्ति मिलने वाली है। शराफत से इस नारी शकुंतला को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरा हाल भी चेलाराम जैसा कर दूंगा। उसकी धमकी पर काली मूर्ति के चेहरे पर कहरो गजब के तासुरात उभरे। मैं डरने लगा कि खबीज शैतानों के दरमियान मैं न पिस जाऊं। चेलाराम उठ जा और इस गुस्ताख को बाहर निकाल कर मेरी काली शक्ति तेरे साथ है। काली मूर्ति ने फर्श पर बेसुध पड़े चेलाराम से कहा और मैंने देखा कि चेलाराम के बेसुध शरीर में हरकत पैदा हुई और दूसरे ही लम्हे वो उठ खड़ा हुआ। अब वो दोनों शैतानी और खबीज साहिर एक दूसरे के रूबरू खौफनाक नज़रों से एक दूसरे को घूर रहे थे। तब चेलाराम ने घुर्राकर अपने देरीना दुश्मन से कहा, जगदीश, तूने यहाँ आकर अपनी मौत को दावत दी है। अब अगर तू अपनी जीवन की आशा चाहता है तो वो पूरनमा नारी मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तुझे नष्ट करके खुद ही उसे अपने कब्जे में कर लूँगा। मैंने देखा कि गोरीला नुमा जगदीश की खौफनाक अकलौती आंख सुर्ख मजीद गहरी हो गई और फिर उसने चेलाराम की बात मानने की बजाय उल्टा उससे भी वही सवाल कर दिया जो चेलाराम ने उससे किया था। बस फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे को पछाड़ना शुरू कर दिया। चेलाराम ने अपनी भैंसे जैसी मोटी गर्दन से एक जनीब उतारकर उस पर जल्दी से कुछ पड़कर फूंक मारी और जगदीश की तरफ उछाल दिया। गिरे रंग का यह जनेऊ फिजा में उड़ता हुआ आन वाहिद में एक चशम जगदीश की गर्दन के गिर्द लिपट गया और अगले ही लम्हे जगदीश ने अपने दोनों हाथों से चेलाराम के फेंके हुए उस जनीब को तोड़ने की कोशिश की थी। जनेऊ अब शायद किसी फांसी के फंदे की मानिंद जगदीश की गर्दन के गिर्द अपना घेरा तंग करता जा रहा था, क्योंकि जगदीश के हलक से अब तकलीफ के बायस खरखराती आवाज़ें बरामद होने लगी थी और दम घुटने की बायस उसकी पेशानी पर शब्द अकलौती आँख का बड़ा सा खौफनाक सुर्ख सुर्ख डेला बाहर को बलने लगा था। मैं संगी सतून से रस्सियों से बंधा उनकी जादू भरी जंग को फटी फटी आंखों से देख रहा था। मुझे जगदीश की मौत साफ नजर आ रही थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से यही दुआएं मांग रहा था कि ये दोनों ही खबीस शैतान साहिर आपस में लड़कर ख़त्म हो जाएं। उधर जगदीश शदीद जानकुनी के आलम में ज़ेर लब कुछ बड़बड़ाता ही रहा, मगर चेलाराम और काली मूर्ति उसे शायद अपने बचाव का कोई काला मंत्र पूरा करने नहीं देना चाहते थे। इसलिए क्योंकि अगले ही लम्हे काली देवी ने एक खौफनाक चीख बुलंद की और फिर उसका पेट शेक हो गया। फिर मैंने फैलती हुई आग का खौफनाक मंजर देखा। क्या देखता हूँ कि एक बड़ा सा स्या रंग का केकड़ा फुदक कर उसके शिकज़दा पथरीले पेट से निकला और तेजी से रेंगता हुआ अपने दोनों ब्लेड नुमा बाजुओं को किचकिचाता जगदीश पर उछाल कर झपटा और उसके बालों भरे पेट से जा चिपका। जगदीश अब दोहरी अजियत का शिकार हो गया। बेख्तियार उसके हलक से वैश्याना गुर्राहटें उबलने लगी। काली देवी के चेलाराम की कामयाबी पर नशे में चूर के कहे गूंजने लगे। फिर दूसरे ही लम्हे मैंने देखा जगदीश का कबील जुस्सा वजूद धुएं में तहलील होने लगा। फिर देखते ही देखते वो नजरों से ओझल हो गया। क्या ये नष्ट हो गया काली देवी? जगदीश के गायब होते ही खुशी से चिल्लाकर पूछा। नहीं, ये मूर्ख भाग गया है। काली देवी का लहजा फतह से चूर था, मगर चेलाराम के चेहरे पर अजहद मायूसी उमड़ आई। मगर तुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं चेलाराम। अचानक काली देवी ने उसे तसल्ली देने की गर्ज से गुंजदार लहजे में कहा, ये अब कभी हमारा रास्ता खोटा करने की जरूरत नहीं करेगा। मगर देवी, इस मूर्ख का मर जाना जरूरी था, वरना मैं किस तरह उसके कब्जे से वो पूरनमा कन्या को हासिल कर सकूंगा, जिसके बगैर मुझे अमर साधना का पाठ करना नामुमकिन होगा। चेलाराम ने परेशान कुन तफक्कुर से कहा। चेलाराम, उस कन्या को तूने खुद हासिल करना होगा, काली देवी बारोब लहजे में उससे बोली। जगदीश ने उसे यहाँ से 200 कोस दूर एक हिमालयाई पर्वत के गुप्त में कैद कर रखा है। तू फौरन वहां पहुंच जा, मेरी काली शक्तियां तेरे साथ हैं। ये कहकर काली देवी दोबारा साकित होकर पत्थर की बेजान मूर्ति में बदल गई। अब हाल में सन्नाटा छा गया था। काली देवी की कन्या वाली बात पर मेरी समझ में आया, यकीनन वो कन्या सोनी ही होगी, मेरी जाने जाना हसीन सोनी, जिसे पाने और हासिल करने के लिए मैं अब तक किस कदर कठिनाइयों से गुजरा था और अब भी न जाने मजीद कितनी तकलीफें मेरे हिस्से में आना थी। मगर मैंने दिल में पक्का अज़म कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए अब एक न शुद्ध दो शुद्ध वाली बात हो गई। मुझे अब बैक वक्त उन दोनों शैतानों यानी जगदीश और चेलाराम से बरसरे पैकार होना था, मगर मुझे उस खबीस गोवर्धन दास ने दूसरे ही चक्कर में फंसा दिया था। थोड़ी देर गुजरी तो हाल में 10-12 मुसल्लह अफराद दाखिल हुए। फिर मुझे उनके हवाले कर दिया गया। वो मुझे बेदर्दी से घसीटते हुए ठाकुर दयाल सिंह की हवेली में ले आए और मुझे ले जाकर उसके कदमों में फेंक दिया। उस वक्त ठाकुर दयाल सिंह के साथ उसका लाडला बेटा ठाकुर शराम सिंह भी वहाँ मौजूद था।
उसकी पत्नी यानी शकुंतला की हमशक्ल कुंडली भी खड़ी थी। वो सब मुझे कहरबार नज़रों से घूरे जा रहे थे। फिर ठाकुर दयाल सिंह ने अपने गमाश्तों को गरजदार आवाज़ में हुक्म दिया, इस मूर्ख को ले जाकर इसकी आंखें निकाल दो और गर्म खोलते हुए पानी के कुएं में फेंक दो। उसका हुक्म सुनकर मैं दहल गया और फिर जल्दी से उठ खड़ा हुआ तो फौरन ही 2-4 गमाश्तों ने पकड़ लिया। मैंने चिल्लाकर ठाकुर दयाल सिंह से कहा, ठाकुर साहब मेरी बात सुनो, मैं जिन नहीं हूँ, मैं तो एक मुसलमान शख्स हूँ और एक आम आदमी हूँ। यह कहकर मैंने ज़ेरे-लब कलमा भी पढ़ डाला। ठाकुर दयाल सिंह के चेहरे पर रंग सा आकर गुजर गया, मगर उसकी तेशनाकी में फिर भी कमी वाक़ई न हुई। फिर वो घूरते हुए मुझसे बोला, तूने हमारी भोली सी बहू शकुंतला देवी को सताने का जुर्म किया है। एक मुसलमान को ये गंदी और शैतानी हरकत ज़ेद नहीं देती। ठाकुर साहब, मैं अपने अल्लाह और रसूल की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई भी शैतानी काम नहीं किया है, बल्कि आप जिस लड़की को अपनी बहू शकुंतला समझ रहे हैं वो दरअसल शकुंतला नहीं, बल्कि उसकी हमशक्ल कुंडली नामी औरत है, जो एक खबीस पंडित चेलाराम की दासी है। मेरी बात सुनकर ठाकुर दयाल सिंह ही नहीं, बल्कि उसका लाडला बेटा शराम सिंह भी बुरी तरह चौंक पड़ा। अलबत्ता शकुंतला यानी कुंडली ज़रूर परेशान नजर आने लगी थी। उसके शायद वहमो गुमान में भी न था कि मैं उसकी असलियत से वाकिफ़ हूँ। उस वक्त गोर्धन भी वहीं मौजूद था। उसका भी मुंह खुलकर रह गया था। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अचानक ठाकुर शराम सिंह ने झंझलाहट आमेज गुस्से से कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ठाकुर साहब, मेरी बात का यकीन करो, मैंने पुरजोर लहजे में कहा। क्या सबूत है इस बात का तुम्हारे पास? ठाकुर दयाल सिंह ने मुझसे काफ़ी दुरुस्त लहजे में पूछा, और इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, ठाकुर शराम सिंह के साथ लगी लड़की शकुंतला कुंडली ने एकदम अपने शौहर का बाजू थाम लिया और मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई उससे बोली, ये बकवास कर रहा है, आप इसे फौरन कैद खाने में डाल दो। ये मूर्ख हम पति पत्नी के बीच दरार डालना चाहता है। उसकी मक्कारी पर मुझे गुस्सा आ गया, मगर गोर्धन ने भी फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ठाकुर से कहा, सरकार, इस मूर्ख की बातों में ना आओ। ये अपनी मुक्ति की खातिर ऐसा संगीन झूठ बोल रहा है। इसमें जुर्रत कैसे हुई इतने बड़े खानदान की इज्जत उछालने की? इसे फौरन दाखिले जंदान कर दिया जाए, यानी कि जेल में डाल दिया जाए। बड़े ठाकुर दयाल सिंह ने फौरन हुक्म सादिर किया। मैं चीखने चिल्लाने लगा कि अचानक छोटे ठाकुर शराम सिंह ने बावाज़े बुलंद ठहरो कहकर अपने आदमियों को मुझे ले जाने से रोक दिया। गोर्धन और शकुंतला यानी कुंडली की हालत पतली हो गई। छोटे ठाकुर शराम सिंह चंद कदम मेरे करीब बढ़ा, फिर बगौर मेरी आंखों में घूरता हुआ बोला, तुम इतनी बड़ी बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो? कोई सबूत भी है इसका तुम्हारे पास? उसकी बात सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की शंख गूंज उठी। मैंने कहा, छोटे ठाकुर साहब, मैं आपको सारी कथा सुनाता हूँ। ये कहकर मैंने उन्हें जगदीश और सोनी से लेकर चेलाराम और काली देवी के जादुई शब्दों और लड़ाई के मुतालिक नेज़ पूरन माँ की हकीकत के बारे में सब कुछ बता डाला। मेरी सारी रामकथा सुनने के बाद सब दंबाखुद रह गए। पूरन माँ वाली बात पर छोटे ठाकुर शराम सिंह ने मुझसे कहा, ये निशान वाकई हमने अपनी पत्नी शकुंतला के दाएं कंधे पर देखा है, जो अभी तक मौजूद है। अगर ये असल शकुंतला नहीं तो फिर इसके कंधे पर पूरन माँ का निशान नहीं होना चाहिए था। ठाकुर साहब, मुझे पूरा यकीन है कि ये निशान नकल होगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप खुद जाकर उस निशान को साफ कर डालें, ये धुल जाएगा। अब तो शकुंतला और गोवर्धन दोनों की हालत गैर हो गई। मैं समझ गया था कि कुंडली को असली शकुंतला बनाने के लिए उन मक्कारों के टोले यानी चेलाराम, कुंडली और गोवर्धन दास ने एक ऐसा नकली निशान कुंडली के कंधे पर कंधा कर दिया होगा, क्योंकि बहरहाल ये निशान भी ठाकुर शराम सिंह ने अपनी असल पत्नी शकुंतला के कंधे पर देखा होगा। कुंडली के कंधे पर उसकी गैर मौजूदगी यकीनन उसे शक में मुब्तला कर सकती है, इसलिए उन्होंने नकली निशान बना दिया होगा। बहरहाल ठाकुर शराम सिंह शकुंतला यानी कुंडली को अपने साथ ले गया। उधर जब मक्कार गोवर्धन दास ने भांडा फोड़ते देखा तो वो समझ गया था कि कुंडली के कंधे का वो निशान नकली होने के बाइस मिट जाने में देर नहीं लगाएगा। उसने फौरन मौके से फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की, मगर ठाकुर दयाल सिंह के आदमियों ने उसे मुर्गी की तरह दबोच लिया था। थोड़ी देर नहीं गुजरी थी कि शकुंतला यानी कुंडली की चीख सुनाई दी। हम सब ने देखा कि छोटा ठाकुर शराम सिंह शकुंतला यानी कुंडली को बालों से पकड़े खींचता हुआ ला रहा था। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मैंने बेख्तियार सुकून की सांस ली, वरना ना जाने ये दोनों गुस्सीले बाप बेटे मेरा क्या हशर करते। ठाकुर दयाल सिंह ने पहली बार जैसे मुलायमत आमेजी से देखा। मेरा कांधा थपथपाते हुए बोले, शाबाश, आप वाकई एक सच्चे मुसलमान हो।
हम तुम्हें अपना दोस्त समझते हैं और तुम्हारे एहसानमंद हैं, मगर हमें अब अपनी फूल सी प्यारी बहू शकुंतला किस तरह मिलेगी? ठाकुर साहब, शकुंतला देवी उस हरामखोर खबीस पंडित चेलाराम की कैद में है, मगर क्या आपके आदमी उस शैतान साहिर चेलाराम का मुकाबला कर सकते हैं? शायद नहीं, ठाकुर ने मायूसाना बेबसी से कहा। तब उनका बेटा ठाकुर शराम सिंह मुझसे मुल्तजी लहजे में बोला, दोस्त तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शौकत हुसैन है। तुम इस सिलसिले में हमारी मदद कर सकते हो? हम तुमसे दरख्वास्त करेंगे। जी मैं कोशिश करूंगा, मैंने तहे दिल से सर हिलाया। फिर गोवर्धन की तरफ देखकर गौसीले लहजे में बोला, तुम चेलाराम के कुत्ते हो, बताओ उसने शकुंतला देवी को किधर रखा है? पहले तो उसकी आंखों में मेरे लिए चमक उभरी, फिर दूसरे ही लम्हे मिनमिनाते हुए बोला, मैं क्या जानूं, मुझे इल्म नहीं। झूठ मत बोलो। मैं चीखा और उसका गिरेबान पकड़ लिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि चेलाराम ने सुंदर समान शकुंतला देवी को कहाँ कैद कर रखा है, क्योंकि तुम्हारी मदद से ही शकुंतला देवी उसके कब्जे तक पहुंची है। मेरी बात पर गोवर्धन लाजवाब सा होने लगा। तब फिर छोटे ठाकुर शराम सिंह ने गुस्से से दांत पीसते हुए आगे बढ़कर गोवर्धन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और अपने आदमियों से बोला, इस खबीस को तहखाने में ले जाकर इसकी दोनों आंखें निकाल दो। अगर फिर भी ये सच ना बोले तो इसकी गर्दन उड़ा देना। छोटे ठाकुर शराम सिंह का हुक्म सुनकर गोवर्धन दास के चेहरे पर खौफ की पीलाहट फैलती चली गई और उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और फिर लर्जीदा आवाज में बोला, मैं बताता हूँ ठाकुर साहब। वो हगलाया। हम सब उसके बोलने के मुंतजिर थे। फिर वो बताने लगा, शकुंतला देवी को चेलाराम ने अपने ही पास यानी काली के मंदिर के तहखाने में कैद कर रखा है। चेलाराम पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है। इसका तोड़ बताओ। मैंने दुरुस्त लहजे में उससे पूछा तो वो बौखला कर बोला, भला मैं क्या उसका तोड़ बता सकता हूँ? तुम उसका खुद मुकाबला कर सकते हो। मुझे उसके लहजे से फिर मक्कारी की बू महसूस हुई। मैंने जहरखंद लहजे में उससे कहा, देखो गोवर्धन दास, तुमने बहरहाल इस ठाकुर खानवादे के साथ खिलवाड़ करके न सिर्फ बहुत बड़ा संगीन जुर्म किया है, बल्कि मुझे भी इस जुर्म में फंसाने की कोशिश की है। अगर तुम मुझे चेलाराम को नेस्तो नाबूद करने की राह दिखा दो तो इसमें तुम्हारा ही भला होगा, क्योंकि तुम उसके बहुत ही करीबी चेले रह चुके हो। इस तरह मैं ठाकुर साहब से तुम्हारी जान बख्शी की सिफारिश कर दूंगा, वरना ये तो नहीं छोड़ेंगे तुम्हें, और इसके साथ साथ चेलाराम भी तुम्हें जलाकर खाकिस्तर कर देगा। मैंने बगौर अपनी बात की असर पजीरी भांपते हुए उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे खातिर हुआ उम्मीद बंधने लगी। उसके मुस्तरिब हाल चेहरे के तासुरात एक पुरसोच सी खामोशी में बदलने लगे। इसी दौरान छोटे ठाकुर शराम सिंह ने फिर गुस्सा दिखाने की कोशिश की, मगर मैंने हाथ के खफीफ इशारे से उसे रोक दिया था। चेलाराम को हलाक करने का एक ही तरीका है। बिलाखिर गोवर्धन ने मरी मरी आवाज में कहा, कौन सा, जल्दी बताओ। मैंने बेचैनी से पूछा। काली देवी के मंदिर के चारों तरफ अगर आग लगा दी जाए और आतिशी तीरों से मंदिर पर हमला किया जाए तो बदी की काली देवी के साथ साथ चेलाराम भी नष्ट हो जाएगा, उसने बताया। मगर इस तरह तो मेरी सुंदर समान पत्नी शकुंतला भी हलाक हो जाएगी, छोटे ठाकुर शराम सिंह ने परेशान होकर कहा। तो गोवर्धन जल्दी से बोला, नहीं छोटे ठाकुर, वो बिल्कुल महफूज रहेगी, क्योंकि मंदिर का तहखाना गणेश देवता पर आस्थान की वजह से अग्नि से महफूज रहेगा। मैं कुछ सोचकर बड़े ठाकुर दयाल सिंह से एहतरामन बोला, मेरे ख्याल से ठाकुर साहब हमें यही करना चाहिए। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इस तरह कमबख्त एक शैतान से तो जान छूटेगी। बस फिर क्या था। ठाकुर दयाल सिंह ने उसी वक्त अपनी फौज के सालार रतन कुमार को तलब किया और उसे फौरन हुक्म दिया कि इस वक्त मंदिर को नजर आतिश करने के लिए 200 आतिशी तीरों का बंदोबस्त किया जाए। सालार रतन कुमार यह हुक्म सुनकर परेशान हो गया। वो डरते डरते बोला, सरकार, ये आप क्या फरमा रहे हैं? इस तरह तो फसाद खड़ा हो जाएगा, ये तो पाप है। उसकी बात पर दोनों बाप बेटों के चेहरों पर जरा तफक्कुर के आसार नमूदार हुए। मैं खुद भी खामोश रहा तो गोवर्धन दास जल्दी से अपने नंबर बढ़ाते हुए बोला, मंदिर को कुछ भी ना होगा, क्योंकि उस मंदिर में एक शैतान ने कब्जा जमा रखा है। जब चेलाराम उस आग में जलकर भस्म हो जाएगा तो मंदिर अपनी जगह वैसे का वैसा रहेगा। उसकी बात सुनकर सबने कदरे इत्मीनान का सांस लिया था। बस फिर क्या था। उस वक्त तो फौज तैयार की गई। हम सब यानी ठाकुर दयाल सिंह और उनका बेटा शराम सिंह हाथियों पर सवार होकर उस फौज के साथ मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर के करीब पहुंचते ही पहले यह पता किया गया कि आया चेलाराम अंदर मौजूद भी है कि नहीं। उसकी अंदर मौजूदगी की तसल्ली होते ही ठाकुर के इशारे पर मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर आतिशी तीरों की बारिश कर डाली।
पल भर में पूरे मंदिर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। खबीस शैतान चेलाराम अपने अंजाम को पहुंच रहा था। फिर देखते ही देखते आग सर्द पड़ती चली गई। हमने देखा कि मंदिर बिल्कुल वैसी ही हालत में था। आग के भड़कते हुए शोलों ने उसे जलाया था, न उसकी दीवारें काली हुई थी। जब हम सब सालार रतन कुमार और चंद सिपाहियों के साथ अंदर पहुंचे तो हमें वहां राख के ढेर नजर आए। सिपाहियों ने आनन फानन पूरा मंदिर खंगाल डाला। मैं और ठाकुर दयाल सिंह और उसका बेटा शराम सिंह भी मंदिर के अंदर दाखिल हो गए। मैंने खास तौर से अंदर आते ही गिरदोपेश का जायजा लिया। मुझे एक तरफ काली का बुत भी जली हुई मिट्टी के ढेर की सूरत में नजर आया। उसके करीब ही राख की मुख्तसर ढेरी भी बिखरी हुई नजर आई। मैंने अपनी तसल्ली की गर्ज से उस खबीस गोवर्धन दास से पूछा, क्या चेलाराम का खात्मा हो गया है? याद रखो, अगर तुमने जरा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं ठाकुर साहब से तुम्हें सख्त सजा दिलवाऊंगा, क्योंकि तुम अब उसकी कैद में रहोगे। मेरी बात पर गोवर्धन दास ने कीना परवर नजरों से मुझे घूरा, मगर ठाकुर दयाल सिंह और शराम सिंह की मौजूदगी में उसे मुझसे कोई सख्त बात कहने की जरूरत ना हो सकी, वरना तो वह मुझ पर बुरी तरह खार खाए बैठा था। हाँ, ये सब नष्ट हो चुके, वह मुख्तसरन बोला। इतने में सिपाहियों ने जमीन दोस्त तहखाने का सुराग भी लगा लिया था और असली शकुंतला को भी उसके अंदर से निकाल लाए थे। शकुंतला बिलाशुबा हसीन थी, मगर उस समय उसका गुलाब सा चेहरा कैदोबंद की सोबतों से बिल्कुल कमला कर रह गया था। इसमें कोई शक न था कि वो बिल्कुल उस खबीस साहिर चेलाराम की दासी कुंडली की हमशक्ल थी। शकुंतला ने अपने पति शराम सिंह को देखा तो एक मजबूर सी कराह में चीख के साथ उसकी तरफ बढ़ी। वो दोनों बिछड़े हुए पति पत्नी मिले और ठाकुर दयाल सिंह उन्हें देखकर खुशी से निहाल हो गया। उस वक्त ठाकुर ने अपने सेनापति रतन कुमार को हुक्म दिया कि फौरन इस मंदिर की तामीर नए सिरे से शुरू करवा दी जाए। उसके बाद हम सब हवेली आ गए। इस वाक़ये के बाद से हवेली में मेरी खूब आवभगत होने लगी थी, मगर मेरी मंजिल आगे थी। मैंने वहां से जाने की इजाज़त चाही और ठाकुर दयाल सिंह और शराम सिंह से शकुंतला के बारे में ख़ास तौर पर मोहतात रहने को कहा, क्योंकि मैंने उन्हें जहन्नुम वासिल चेलाराम और जगदीश के काले करतूतों के बारे में आगाह किया कि अब उन्हें जगदीश से होशियार रहने की ज़रूरत है। साथ ही मैंने उन्हें यह भी बताया कि चेलाराम के मरने के बाद जगदीश यही कोशिश करेगा कि अब वो शकुंतला को अमर साधना की शक्ति हासिल करने के लिए अगवा कर सकता है, क्योंकि शकुंतला उसके काले इल्म के हिसाब से पूरन माँ है, जबकि ऐसी ही दूसरी पूरन माँ लड़की सोनी, जिसे मैं बेहद मोहब्बत करता हूँ, वो बदकिस्मती से जगदीश के कब्जे में है, जिसने उसे हिमालय की बर्फपोश गहराइयों में कहीं कैद कर रखा था। मेरी रामकथा सुनने के बाद ठाकुर दयाल सिंह और राम सिंह मबहूत से रह गए थे। तब फिर जैसे ठाकुर दयाल सिंह मेरा एहसानमंद होते हुए बोला, ए नेक और हमदर्द नौजवान, जिस तरह तूने हमारी मदद की है, हम भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे साथ हिमालय के सफ़र पर हम अपने सिपाही रवाना करेंगे। मैं उसकी बात पर मुस्कुराया और बोला, ठाकुर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैं उस खबीस जगदीश को अच्छी तरह जानता हूँ और उसे काबू करना भी। वो एक ज़बरदस्त जादूगर है, आपकी फ़ौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मगर दोस्त, तुम अकेले किस ताकत के बलबूते पर इतने बड़े जादूगर का मुकाबला करोगे? ठाकुर का बेटा शराम सिंह मुझसे बोला तो मैंने तमानियत भरी मुस्कुराहट से कहा, मेरे पास अल्लाह की ताकत है जो सबसे बड़ा और लाजवाल ताकतों का मालिक है। उसके बाद मैंने उनको हैरान और परेशान छोड़कर हवेली से निकल गया। अब मेरी मंजिल हिमालय के बर्फपोश पहाड़ थे, सर्द ठिठुरती हुई वादियां। मैं अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ गया। जैसा कि जहन्नुम वासिल चेलाराम और उसके शैतानी चेले गोवर्धन दास से नबर्द आजमाई के दौरान ही मुझे इस बारे में इल्म हो चुका था कि वो बदबख्त हिमालयाई रियासत की बर्फपोश पहाड़ियों में इसी पुराने माबूद में डेरे डाले हुए था और सोनी को भी उस मरदूद ने वहीं अपने पास कैद कर रखा था। अब मैं जान गया था कि उस काने शैतान जगदीश ने पाताल के बाद यहाँ क्यों डेरा डाल रखा था। उसका मकसद यकीनन चेलाराम के कब्जे से ठाकुर दयाल सिंह की बहू शकुंतला को भी अपनी कैदी बनाना था, ताकि सोनी के साथ शकुंतला को भी अपनी कैद में रखते हुए उन पर अपने अमर साधना वाले काले मंत्रों का जाप मुकम्मल कर सके और हमेशा की पुरस्रार शैतानी ताकतों वाली जिंदगी हासिल कर ले। ठाकुर दयाल सिंह ने मुझ पर एक मेहरबानी की थी कि अपने 4 सिपाहियों के जरिए 2 घोड़ों वाले तांगे पर मुझे हिमालय की रियासत पहुंचाने का बंदोबस्त कर दिया था, जो मुझे वहां उतार कर वापस लौट गए थे। उस वक्त दिन का समा था। मेरे सामने हिमालय के बुलंदों वाला बर्फपोश पहाड़ मौजूद थे। यहाँ सब्जे की बहुतात थी और घने दरख्तों की भी। मेरे सामने का मंजर बड़ा ही दिल फरेब था।
जैसा कि किसी खूबसूरत लैंडस्केप या पेंटिंग का हो सकता था। गहरे नीले आकाश पर दूधिया बादलों की आवारा टुकड़ियां तैरती सर्वफलक बर्फपोश चोटियों से अटखेलियां करती नजर आ रही थी। मैंने गहरी सांस खींची और ताज़ा खुली हवा फेफड़ों के अंदर भरने के बाद आगे चल पड़ा। एक बर्फीले दुर्रे को पार करने के बाद सामने वादी में बिखरे कच्चे पक्के सरकंडों के ढलवान छतों वाले घर नजर आ रहे थे, जिसके चारों तरफ गंदम और मकई के खेत भी फैले हुए थे। मेरा इरादा आबादी के अंदर दाखिल होने का नहीं था। ख्याल यही था कि पास करीब में कोई मिले तो मैं उससे कुछ पूछ सकूं। मैं अब बुलंदी से तराई में उतरने लगा। यह ढलवान गहरे सब्जे से ढकी हुई थी। मैं एक बल खाती हुई पगडंडी से नीचे उतर रहा था। हस्बे मंशा मुझे सामने एक जवान औरत और उसके हमरा एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया। मैंने उनके करीब पहुंचकर सलाम किया। वो हैरानकुन नज़रों से मुझे तकने लगे। उन्होंने मकामी तर्ज के शलोके नुमा लिबास जेब तन कर रखे थे। औरत की रंगत सुर्खो सफ़ेद और आंखें मोटी मोटी थी। मैंने टूटी फूटी हिंदी में उनसे एक पुराने माबूद के बारे में पूछा। वो समझे कि मैं किसी दलाई लामा से मिलना चाहता हूँ। वो किसी मुकद्दस तरफा का नाम लेने लगे तो मैंने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, वो माबूद काहिन था जो अब खासे तवील अरसे से वीरान पड़ा हुआ है। मेरा तो खातिब बूढ़ा था। मेरी सिराहत पर ज़रा चौंका, फिर चंद लम्हों की पुरसोच खामोशी के बाद उसने दाएं जानिब निस्बतन बुलंद बर्फीली पहाड़ी की तरफ इशारा करके बताया कि उस तरफ दो आमने सामने बर्फीले दुर्रों के पार एक पहाड़ी के अकब में गुफानुमा माबूद खाना है। मैं खुश हो गया और उस बूढ़े का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ गया। देखने में वो दुर्रे मुझे महज चंद कोस के फासले पर नजर आ रहे थे, मगर जब मैं बदस्तूर चलता रहा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस तरह तवील लकोदक सहरा में शराब का धोखा होता है, उसी तरह इन सरबफलक पहाड़ियों के सिलसिलों में भी नज़दीकी का धोखा होता है। ज़रा ही देर बाद मेरा दम फूल गया। मैं ज़रा सुस्ताने के लिए रुका और एक करीबी तालाब से मैंने ओक में भरकर पानी पिया और एक फलदार दरख्त से कुछ रसीले फल तोड़कर खाए। दम साध कर मैं वहीं बैठा रहा। शुक्र था कि ठाकुर दयाल सिंह ने मुझे हवेली से रवाना होते वक्त गर्म लिबास और एक खद्दर की मोटी चादर दे दी थी। मैं लेटा तो मेरी लेटते ही आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गया। न जाने कितनी देर बाद मेरी आंख खुली तो मुझे अपने चेहरे पर गरम गरम भपकों का एहसास हुआ। मैं तड़प कर उठा तो एक पहाड़ी बकरे को, जो अपनी थोथनी मेरे चेहरे के करीब किए हुए था, एकदम बिदक कर भागते देखा। मैंने अतराफ में देखा तो दंग रह गया। मेरे चारों तरफ चटकी हुई तिलिस्माती सी चांदनी बिखरी हुई थी। मेरा दिल जाने क्यों बेतहाशा धक धक करने लगा। पता नहीं ये वीरान बर्फजार का असर था या कोई और बात थी। बहरहाल मैं अपनी चादर संभाल कर उठ खड़ा हुआ। माहौल पर ठंड का असर गालिब था, मगर यह सर्दी काबिल बर्दाश्त थी। हद्दे निगाह बर्फपोश पहाड़ियाँ मगरूर हिमालयाई शहजादियों की तरह चांदी के बर्फीले ताज सजाई खड़ी थी। 400 पुरहौल सन्नाटा और गहरा दमबखुद सकूत छाया हुआ था। आसमान पर अगरचे तारे टिमटिमा रहे थे और दूर आसमान पर चांद भी टिका हुआ था, मगर बादलों की आवारा टुकड़ियां जब कभी चांद के रुखे रोशन को ढांप लेती तो घोर तारीकी सी छा जाती। मगर इस वक्त सामने मुझे दर्रा नजर आ रहा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ा बहुत खा पी लेने के बाद मेरी सारी थकावट दूर हो चुकी थी और मैं खुद को ताज़ादम महसूस करने लगा था। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।